हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्मा टीवी। तो व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट एपिसोड की पिक्चर्स मैंने अपलोड नहीं की बल्कि खुद ही उठकर सामने आ गई हूँ। तो व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ फर्दर, अब मैं खुद ही सामने आकर आपको नेक्स्ट वीडियो का रिव्यू बयान किया करूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये मैं आपको खुद से बताया करूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी व्यूअर्स, 31 एपिसोड 32 और 33 का मैं पहले ही रिव्यू डाल चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे एपिसोड 34 में क्या हो रहा है। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे गोनल अपनी दादी जान के पास आएगी और इनसे कहेगी कि दादी जान, आप बहुत ही यहाँ सब्र से खड़ी हुई हैं, कैसे खड़ी हो गई हैं यहाँ पर इस तरह से, जबकि जब मिरान उस लड़की को इस घर में ले आएगा तब हमें सब्र करना पड़ेगा। कुछ कीजिए ताकि मिरान उसको यहाँ पर ना लाए। ऐसे में ही एलिफ वहाँ पर आ जाएगी और उनकी बातें सुनने लगेगी। दादी जान उसे देख लेंगी और उससे कहेंगी कि एलिफ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पे आकर हमारी बातें सुनने लगी हो। जिस पर एलिफ कहेगी कि दादी जान, आप मेरे साथ भी वही सब कुछ करना चाहती हैं जो आप औरों के साथ कर रही हैं, ऐसे ही है ना बिल्कुल। जिस पर दादी जान कहेंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम क्या चाहती हो। एलिफ इनसे कहेगी कि मैं ये चाहती हूँ, मुझे लंदन नहीं जाना, और साथ ही साथ ये भी कह देगी कि अगर आप मुझे यहाँ से भेज देती हैं तो फिर भूल जाइएगा कि मैं आपकी पोती हूँ। जिस पर दादी जान कहेंगी, अच्छा चलो ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, ठीक है तुम मत जाओ वहाँ पर, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर रोक सकती हूँ। तुम्हें घर में रहना होगा मेरी आंखों के सामने, तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी, जो मैं कहूँगी वो मानोगी और यहाँ से भागोगी भी नहीं। जिस पर एलिफ भी ओके कर देगी और फिर गोनल इनसे कहेगी कि आपका ज़ोर सिर्फ मुझ पे चलता है, आप किसी और को नहीं मना सकती। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे मलिका रियान को बताएगी कि जब तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, तुम्हें बिच्छू ने काट लिया था, तो मिरान तुम्हारे पास से 1 मिनट भी नहीं हिला, वो तुम्हारे पास बैठा रहा, बल्कि मुझे तो ये लगता है वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिस पर रियान मलिका को बताएगी कि मैं उसके साथ अब सब कुछ ख़त्म कर चुकी हूँ, मुझे वो शख्स अपनी ज़िंदगी में कहीं पर चाहिए ही नहीं। उसके बाद वो मिरान के पास जाएगी और इससे कहेगी कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें आइंदा बाद मेरे पीछे आने की ज़रूरत है। आज़ाद भी वहाँ पर खड़ा होगा, जबकि वो आज़ाद से भी कहेगी कि तुम दोनों ही मेरी जान छोड़ दो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अच्छा, मिरान जाते जाते उससे ये पूछेगा कि मुझे ये बताओ, गोनल उस रात मरने के करीब थी, तुमने उसे उसके पेट में चाकू मारा था। जिस पर रियान हैरान परेशान हो जाएगी और उसे वो कहेगी कि तुम ये पूछने आए हो कि मैंने उसे मारा था, मतलब तुम्हें कोई सेंस नहीं है, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे खंजर मारूंगी। तो मिरान को पता चल जाता है कि गोनल ने ये सब कुछ ड्रामा किया और ख़ुद से अपने पेट में चाकू मारा। उसके बाद आप देखेंगे खिज़र साहब वहाँ पर आ जाएंगे, रियान के अब्बू। उसके बाद जब वो देखेंगे कि रियान, मिरान और आज़ाद भी वहाँ पर है, तो दोनों को मारने पीटने गुस्सा करने लगेंगे। मिरान का तो वो गला ही पकड़ लेंगे आकर कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों के डर से, तुम दोनों से बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी को यहाँ पर भेजा, मलिका के गांव, यही सबसे सेफ जगह थी मेरे पास, तुम दोनों यहाँ पर भी पहुँच गए। मिरान रियान के बाप से कहेगा कि मैं यहाँ पर रियान को लेने आया हूँ, तो इसका बाप कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किस हैसियत से रियान को लेने आए हो, तुम हो कौन रियान के आखिर, ये तो बताओ, क्या इतना काफ़ी नहीं था जो तुम उसके साथ कर चुके हो, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा वापस जाने दे रहा हूँ। ये सारी बातें मलिका के नाना नानी भी सुन लेंगे और उसके बाद सबको सच्चाई का पता चल जाएगा कि मिरान ने रियान के साथ क्या किया। रियान के अब्बू मिरान से कहेंगे कि तुम्हें पता भी है वालिदैन अपने बच्चे को किस तरह से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और उसके बाद रियान को लेकर वहाँ से चले जाएंगे। रियान जा ही रही होगी, मिरान पीछे से आवाज़ देकर रियान को रोकेगा और उसके अब्बू से भी मुखातिब होगा कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को किस तरह पाला जाता है, आपकी वजह से ही तो मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप उनके कातिल हैं, आपकी ही वजह से तो मैं अपने माँ बाप के प्यार से महरूम रहा, आपकी वजह से मैं जानता ही नहीं हूँ क्या माँ होती है और क्या बाप होता है। जिस पर रियान के अब्बू इससे कहेंगे, सबसे कहेंगे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे मिरान से बात करने दो। रियान के अब्बू मिरान से कहेंगे कि मैं तुम्हें एक दफ़ा बता चुका हूँ कि मैंने तुम्हारे अम्मी अब्बू को कत्ल नहीं किया, अब तुम्हें इस बात पर यकीन आता है तो कर लो, नहीं तो मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ, समझ आई तुम्हें, और आइंदा अगर तुम कभी भी मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और आज से तुम मेरे जानी दुश्मन भी हो। इसके बाद आप देखेंगे कि खिज़र शादुलू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाएगा, उसकी बेटी और मलिका
दोनों को लेकर घर की तरफ निकलेगा तो अपनी बेटी से पूछेगा कि बेटा तुम ठीक तो हो, उस शैतान के हाथ तुम चढ़ गई थी, सारी रात तुम उसके पास रही, मतलब वो तुम्हारे पास रहा। जिस पर मलिका इसके अब्बू को बताएगी कि मिरान ने रेहान का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, जब उसे बिच्छू काटा तो उसके पास बैठा रहा, बल्कि उसको हॉस्पिटल भी ले जाने का कह रहा था, रात भर जागता रहा, इसका बुखार चेक करता रहा, मतलब हर तरह से उसने इसका ख्याल रखा। जिस पर इसके अब्बू कहेंगे कि बस करो, उसे हीरो साबित करने की कोशिश मत करो, वो हमारा दुश्मन है। तो व्यूअर्स इसके बाद आप देखेंगे जब घर की तरफ जाएंगे रेहान, उसके अब्बू और मलाइका, तो घर में एक अलग ही तूफ़ान बरपा होगा। दादा जान बोलना शुरू कर देंगे कि तुम इस लड़की को दोबारा से घर में क्यों लाए, और इसकी माँ इसको बताएगी और इसके बाप को भी बताएगी कि हम यहाँ से नहीं जा सकते। दादा जान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हम लोग यहाँ से गए तो दादा जान रेहान को बता देंगे कि सच क्या है, और रेहान हमारी असल बेटी नहीं है, मतलब कि स्टेप डॉटर है। ठीक है, तो व्यूअर्स इसके बाद खिज़र को तो ये सुनते बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो भागा भागा दादा जान के पास जाएगा, उनसे लड़ने लगेगा अपने अब्बू से। जिस पर दादा जान उसे कहेंगे कि ज़हरा जो है यहाँ से तुमको ले जाकर मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहती है, तो मैं भी तुम्हारी बेटी तुमसे छीन लूँगा अगर तुम यहाँ से गए, मैं उसे सारी हकीकत बता दूँगा। जिस पर खिज़र को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है कि हम यहाँ से जाने लगे हैं, आपको जो करना है कर लें। दादा जान भी वहाँ से उठकर आ जाएंगे और सब लोगों के सामने आकर रेहान को कहेंगे कि रेहान तुम्हारे अब्बू ही तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, सुनो। रेहान भी परेशान होगी, अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आखिर बात क्या है। जिस पर वो रेहान को बताएंगे कि रेहान बेटा हम यहाँ से नहीं जा सकते। रेहान उन्हें कहेगी कि अब्बू आप मुझे कहकर तो यही लाए थे कि हम यहाँ से चले जाएंगे चारों, मैं, आप, गुल और अम्मी, जबकि इसका बाप इसे कहेगा नहीं बेटा हमें यहीं रहना है। जिस पर रेहान भी सुनकर चुप हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।